नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़, मार्वल हॉस्पिटल की फाउंडर और डायरेक्टर, और आज मैं आपसे बात करूंगी प्रीमेच्योर बेबी के बारे में। तो प्रीमेच्योर बेबी क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है और अगर उससे पहले अगर बेबी बॉर्न हो जाता है एंड स्पेशली 37 वीक्स से पहले अगर कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो हम उसे प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं। प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर वो बेबी उससे पहले बॉर्न होता है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे उसे बाहर आके सांस लेने में दिक्कत होती है और उसे NICU सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए जो हम गायनेकोलॉजिस्ट का मोटो होता है कि हम किस तरह प्रीमेच्योर बेबी को होने से रोकें। तो प्रीमेच्योर बेबी को जानने के बाद अब सबको लगता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है या नहीं। तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे अगर आपका पेट टाइट हो रहा है, अगर आपके पेट का निचला हिस्सा रह कर टाइट हो रहा है, या आपको कंटिन्यूअस एक बैक एक बना हुआ है। अब आप सोचेंगे कि बैक एक तो सबको होता है, पूरी प्रेगनेंसी हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं सभी बोलते हैं कि बैक में दर्द हो रहा है, लेकिन जो बैक एक प्रीमेच्योर लेबर पेन्स वाला होता है उसमें आपको एक स्प्लिटिंग टाइप का बैक एक फील होगा। मतलब दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैक एक इन अ वे कि आपके यूट्रस का जो माउथ है वो ओपन हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा बैक पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। So if you feel कि there is a continuous and sustained backache जो रेस्ट करने पे भी रिलीव नहीं हो रहा है, तो that is troublesome। और अगर आपको वेजाइना से एक्सेसिव डिस्चार्ज फील होता है या आपको लगता है कि अचानक से एक गश ऑफ वाटर निकला है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सारे लक्षण प्रीमेच्योर बेबी के हो सकते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ के, और आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो अभी हमने जाना लक्षण। अब आप जानना चाहते होंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको ये प्रीमेच्योर बर्थ या प्रीमेच्योर बेबी होने का खतरा होता है। तो उसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को लेबर पेन्स नहीं होते हैं टाइम से पहले, लेकिन कुछ को होते हैं। तो वो क्या केसेस होते हैं? जैसे अगर आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले ओवरवेट है या अंडरवेट है, दोनों में ही आपको प्रीमेच्योर बर्थ का रिस्क रहता है। या आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, एक से ज़्यादा ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो भी इसका खतरा रहता है। अगर आपकी IVF प्रेगनेंसी है तो भी ऐसा देखा गया है कि आपको प्रीमेच्योर बर्थ होने का खतरा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होता है। या आपको किसी तरह का कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किडनी डिसीज़ है, और इसकी वजह से भी देखा गया है कि आपको टाइम से पहले लेबर पेन हो सकते हैं। या आपके यूट्रस और वेजाइना में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है, जिसको अगर आपको इन्फेक्शन के सिम्टम्स लगते हैं तो उसे रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रीट कराना चाहिए। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो वो आगे जाके आपको प्रीमेच्योर बेबी या प्रीमेच्योर बर्थ करा सकता है। और अगर आपके घर में किसी तरह का कोई आपको डोमेस्टिक एब्यूज़ है या किसी तरह की कोई फिज़िकल इंजरी हुई है, तो भी टाइम से पहले लेबर पेन होने का रिस्क रहता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप नोटिस करते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए और प्रेगनेंसी आप एक अच्छी गुड हेल्थ में स्टार्ट करिए। तो अभी आपने जाना कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, पर अगर आपको लेबर पेन्स, आपको लग रहा है कि आपको बार बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नीचे से डिस्चार्ज लग रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसको टाइम पे रोका जा सकता है। अगर आप सही समय पे अस्पताल पहुंच जाते हैं तो ये प्रीमेच्योर बर्थ को रोका जा सकता है। 2 तरीके होते हैं, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, 99% पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ तरह के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं, आपको बेड रेस्ट पे डाला जाता है और आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाते हैं।
और हमको 2 हफ्ते 3 हफ्ते या जितना भी टाइम मिल पाता है जिसमें आपका, और कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिससे आपके बेबी के लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, और जब बेबी बाहर आता है तो वो अपने आप सांस ले सकता है और अपने आप सर्वाइव कर सकता है विद मिनिमम इंटरवेंशन। और सर्जिकल जो होता है कि अगर किसी कारण से यूट्रस का माउथ ओपन हो गया है और हमें लेबर पेन्स को रोकने की ज़रूरत है, तो एक स्टिच लगता है जिसे हम सर्वाइकल स्टिच या मैकडोनल्ड स्टिच बोला जाता है, और वो आपके यूट्रस एक छोटे से एनेस्थीसिया में वो लग जाता है, विच इज़ टोटली सेफ। और फिर आपको बेड रेस्ट पे रहना होता है और आपकी प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक चलती है। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस ये है कि पेशेंट को इन सिम्टम्स को जानकर टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है ताकि ये सारा ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जा सके। अभी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन तरीकों को जानना कि इसको कैसे दोबारा होने से रोका जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव टिप्स या आफ्टर केयर। जैसे अगर आपको पता है कि आपको लास्ट प्रेगनेंसी में ये सब हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी में आप ऐसा क्या करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रेग्नेंट होने से पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 3 महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप आज से अपने डॉक्टर से मिलके अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप कराएंगे। इफ़ यू हैव डायबिटीज़, इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन और एनी अदर डिसऑर्डर, आप जब प्रेगनेंसी स्टार्ट करें तो ये बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की इन्फेक्शन है यूट्रस या वेजाइना में, या यूट्रस की शेप में कोई प्रॉब्लम है, या आपको और किसी तरह की प्रॉब्लम है, या आपका वेट ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो आप उसको कंट्रोल करें। और आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप 9 महीने पूरा एडिक्वेट चेकअप कराएं। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर लग भी रहा है तो डॉक्टर उसे टाइम पे डिटेक्ट करके आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और आपकी पूरी कोशिश यही रहेगी, डॉक्टर की भी और पेशेंट की भी, कि जो पिछली बार हुआ वो इस प्रेगनेंसी में ना हो। तो बेसिकली इज़ अ गुड हेल्थ चेकअप एंड फ्यू इंटरवेंशंस, फ्यू प्रिवेंशन एंड सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पेशेंट। अगर इतना आप कोऑपरेट करेंगे तो आप इसको आगे होने से रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं।